अरे गुरु ही तो आकर इशारा करता है, वही तो संकेत करता है, वही तो बताता है कि तेरा साहेब है बेपारी। ये शब्द व्यापारी नहीं है, बेपारी है, बेपारी, जिसका कोई पार नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसका कोई छोर नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है। ये संकेत अनंत की ओर है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू आर कैपेबल डोंट सेटल फॉर लेस। अगर आप समर्थ हैं डोंट सेटल फॉर लेस। अरे इस भारतवर्ष में मनुष्य होकर आए हो, देन व्हाई यू आर सेटलिंग फॉर लेस। यही बात कबीर कह रहे हैं यहां। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है बेपारी। सतगुरु है व्यापारी, तेरा साहेब है बेपारी। दुनिया पिंजरे वाली ना, दुनिया पिंजरे वाली ना, दुनिया पिंजरे वाली ना, दुनिया पिंजरे वाली ना। और फिर मुझे लगता है भाई, जैसा मैंने कहा, उसी से तो लिया जाए ना, जिससे लेने के बाद लेना समाप्त हो जाए। ले कर भी तो लेते रहे, इससे लिया, उससे लिया, यहां से लिया, वहां से लिया, लेकर आज तक लेते ही तो रहे। लेना कहां मिटा? जन्म जन्म से ले कर भी भीतर का अभाव कहां समाप्त हुआ? गुरु ने वो दर दिखाया। यही आगे गुरु साहिब बाणी में कह रहे हैं, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे, साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरे। घर ता तेरे सब किछ है, जिस दे है सो पावे। घर ता तेरे सब किछ है, जिस दे है सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसाए। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन बसाए। नाम जिनके मन बसिया, बाजे शब्द घनेरे। नाम जिनके मन बसिया, सा बाजे शब्द घनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरे। इसलिए रे मन मेरे आ तू सदा रहो हरि नाल। रे मन मेरे आ तू सदा रहो हरि नाल। एक और बात मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आज यहां से कहना चाहता हूं कि उलझन तो भाई आपके व्यवहार जगत में ही बहुत है। उलझने तो वहां ही बहुत है। कम से कम ये रास्ता तो सीधा सच्चा हो, जिस पर दाएं बाएं का विचार ना करना पड़े, कोई किंतु परंतु ना करना पड़े, एकादशी पूर्णिमा ना सोचना पड़े। हर दिन, हर काल, हर समय आप सोचो, विचारो। जब आप किसी से स्नेह करते हैं, जब किसी के प्रति आपका स्नेह हो जाता है, तब कोई मुहूर्त देखा जाता है। ऐसा होता है कि किसी दिन अधिक होगा, किसी दिन कम होगा, किसी समय कम, किसी समय अधिक। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है तो है तो है। ऐसे ही मुझे लगता है आज बड़ी आवश्यकता है समाज को इस बात की। हमारे सनातन धर्म में कितनी भी देवी देवताओं की उपासना पद्धतियां क्यों ना हो,
पर एक बात मैं बड़े खुले रूप से आज यहां पर कह रहा हूं, जीव का कल्याण केवल हरि के नाम से ही हो सकता है, केवल हरि के नाम से। और मुझे लगता है कि जिसके जीवन में हरि नाम का आश्रय है, उसे किसी भी अन्य विधि या निषेध का विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज ये गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है, आज के दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। वस्तुतः तो ये व्यास पूर्णिमा ही है। और महर्षि वेद व्यास ने जो सार की बात दी संसार को, वो यही तो दी। सब पुराणों की रचना कर देने के बाद भी जब उनके मन को शांति नहीं मिली, तो देवर्षि नारद की प्रेरणा पाकर उन्होंने श्रीमद् भागवत की रचना की। और श्रीमद् भागवत का सार क्या है? अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन भजेत पुरुषम परम। यही बात गुरुओं ने अपनी वाणी में कही है। मुझे इसीलिए गुरुवाणी इतनी प्रिय है, क्योंकि सब प्रकार के जग जंजाल से छुड़ाकर, सब प्रकार के भ्रमों को हटाकर मिटाकर, गुरुओं की वाणी सीधा सीधा हरि के नाम में लगाती है। साध की सेवा और हरि का नाम। हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। इसलिए मुझे ये वाणी इतनी प्यारी है। अरे थोड़ा सा जीवन है भाई, गांठ का पैसा खर्च करते हुए कितना विचार करते हो आप, कितना देखकर सोचकर समझकर आप अपना धन खर्च करते हो। लोग कहते हैं कि बिकॉज दिस इज आवर हार्ड अर्नड मनी, बड़ी मुश्किल से कमाया है। अरे वो क्या मुश्किल से कमाया है? जीवन बड़ी मुश्किल से कमाया है आपने। क्या प्रभु ने कृपा करके ये अवसर दिया है, ये निधि मिली है मुश्किल से। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सोई ग्रंथ निगावा। थोड़ा सा जीवन है। और कबीर कहते रे मन हंसा मोती चुगना, सार की वस्तु ग्रहण करना, और सार का सार और उसका भी सार। और मैं कहता हूं अंतिम सार अगर कोई है, साचा नाम तेरा आधारो, नाम तेरा आधार। विश्राम का समय निकट है, इसीलिए मैंने कहा कि जो सबसे काम की बात है, जो सार की बात है, जो अंतिम बात है, जिससे आगे और कुछ नहीं है, वो आपसे आज के दिन जरूर कहता चलो। केवल हरि का नाम। जाको सिमर अजामिल उधर्यो, और गणिका हूं गति पाई। हरि को नाम सदा सुखदाई, हरि को नाम सदा सुखदाई। तो दो बात जो मैंने आरंभ में कही और दूसरी जो मैंने विश्राम के समय कही, यही आपका प्रसाद है, यही आपको यहां से लेकर जाना है। पहली बात, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजार। और मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन आपके हृदय ने यह भाव स्वीकार किया, जिस दिन आपने हृदय से शुक्र किया, जिस दिन हृदय से आपने धन्यवाद दिया, आप देखना टपकेगी आपके भीतर अमृत की वो बूंद। यही जीवन मुक्ति का मार्ग है। तो सबसे पहली बात तो धन्यवाद रहे हर समय हर घड़ी। संतों की, गुरुजनों की बात का विश्वास रखना। शिष्य कहलाते हो तो गुरु की बात का भरोसा रखना। आप जहां जिस समय जिस स्थिति में हो, वही आपके लिए सबसे उत्तम है। अंग्रेजी की एक बड़ी सुंदर कहावत है, ही इज चेंजिंग caterpillars into butterflies, coals into diamonds, and he is working on you too. यदि आप सच में गुरु की शरण में हो, आप पर भी कुछ कार्य हो रहा है, उसका परिणाम आएगा। मैं तो कहता ही हूं आपसे, ये जो 2 घड़ी
मिलती है संतों के गुरुजनों के चरणों में बैठने की, समय तो आकर चला जाता है, समय तो आकर चला जाता है। कहता हूं मैं, ये लम्हा जो आया है गुजर जाएगा, ये लम्हा तो आकर गुजर जाएगा, पर इस लम्हे का एक दिन असर आएगा। महत्संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघश्च, ये लम्हा तो आकर गुजर जाएगा, इस लम्हे का एक दिन असर आएगा। गुरु की आज्ञा जानकर मानकर डोलना नहीं, दुर्बल ना पड़ना। ये सुख दुख की घड़ियां आपको बिना छुए निकल जाएंगी, आप धन्यवाद के भाव में रहना। और मुझे लगता है जब कोई सतत धन्यवाद के भाव में रहता है तो माध्यम बन जाता है, प्रकृति उसके द्वारा अपना महत् कार्य कराती है। इसी को परमार्थ कहते हैं, यही परम अर्थ है। और जो बात मैंने विराम के समय कही, फिर कह रहा हूं, जो सीधी बात है, सच्ची बात है, सार की बात है। साचा नाम मेरा आधारो, नाम मेरा आधारो। ये बड़ी सुंदर 4 पंक्तियां महाराज कह रहे हैं। साचा नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। अरे गुरु ने शब्द सुनाया, गुरु ने हरि का नाम सुनाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। साईं की नगरी परम अति सुंदर, ताहा कोई जाए नया। उसकी झलक मिली और ये आत्मा तृप्त हो गई। साचा नाम मेरा आधारो, नाम मेरा आधार। साचा नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। साचा नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। कर शांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विठो, जिस दियां ए वड्याइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विठो, जिस दियां ए वड्याइया। कहे नानक सुनो संतो, शब्द धरो प्यारो। कहे नानक सुनो संतो, शब्द तरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो, नाम मेरा आधार। इससे आगे ना और कोई सिद्धांत है और ना और कोई युक्ति, ये अंतिम बात है, ये सार का सार है, सबका सार। साचा नाम मेरा आधारो, नाम मेरा आधार। और मैं तो भाई पहले दिन से, जिस दिन से यहां बैठा हूं, उस दिन से आपको कहता आ रहा हूं कि आज इस समय, इस युग में सब कुछ अशुद्ध है, मिलावटी, सब कुछ अशुद्ध है। जल, वायु, भोजन, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, सब अशुद्ध है। शुद्ध वस्तु बस केवल एक, यही हरि का नाम है। साचा नाम मेरा आधारो, नाम मेरा आधारो। और गुरु ने यही पूंजी दी है। मैंने हरि नाम धन पाया, मेरे जीवन में रस आया। मेरे सद्गुरु कृपा कीनी, मोहि नाम की संपत्ति दीनी। मोहि नाम की संपत्ति दी।
और दोनों बातों को यदि एक करके मैं कह दूं, जो बात आपको आज प्रसाद स्वरूप यहां से लेकर जानी है, बस उसका सदा शुक्र करते हुए, धन्यवाद करते हुए, बस नाम की कमाई करना भाई, नाम की कमाई करना। मैं फिर कह रहा हूं, बड़ा थोड़ा सा जीवन है। श्रीमद् भागवत बार बार यही संकेत करती हैं कि घोर कलिकाल है, रोगों से ग्रस्त ये शरीर है, क्षणभंगुर जीवन है। बुद्धिमान वही है जो इन सब प्रतिकूलताओं के बीच में रहकर भी गुरु की कृपा से अपना कार्य साधे और यहां से चले। क्योंकि भूलना नहीं भाई, रहना नहीं है, देश बेगाना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं है देश बेगाना है, रहना नहीं है देश बेगाना। जब कोई पंछी रहता है ना पिंजरे में, थोड़ा भोजन पानी उसको वही मिलता रहता है और बस उसी पिंजरे में पंख फड़फड़ाकर वो रह जाता है, उसको लगता है यही मेरा जीवन है। नहीं भाई, हमको गुरु मिला है, हमको गुरु मिला है। वी आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर लेस। कहना है अपने आप से, तुम मुनिया पिंजरे वाली ना, तुम मुनिया पिंजरे वाली ना, तुम मुनिया पिंजरे वाली ना, तुम मुनिया पिंजरे वाली ना। कुछ कहने को नहीं था, फिर भी मैंने बहुत कुछ कह दिया आपसे।